हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा एमए फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर हिंदी का, आधुनिक काव्य छायावाद पर्यंत। पेपर कोड है इसका G325। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हल करते हैं मिलके अपना पहला प्रश्न। कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद स्वच्छंदतावादी कवि है। ठीक है, बी जो कथन है ये असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद के बृहत्त्रयी में आते हैं। तो छायावाद के बृहत्त्रयी में प्रसाद पंत निराला। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, प्रसाद पंत निराला। अगला प्रश्न है, पंत जी की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। उपयुक्त परिभाषा किस साहित्यकार की है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? तो सांध्य की जो रचना है वो निराला की नहीं है, इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रामविलास शर्मा। यामा में कितनी रचनाएं संकलित है? तो 4 रचनाएं संकलित है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो पंत इसमें हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि का संबंध छायावाद और प्रगतिवाद दोनों से है? तो इसमें निराला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, निराला। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। साकेत महाकाव्य लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को किसने दी थी? तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से किस कवि की दृष्टि साम्यवादी रही है? तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निराला। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे रहा नहीं। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता है तो जयशंकर प्रसाद जी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रसाद। छायावाद का कौन सा कवि यह कहता है, बाहर मैं कर दिया गया हूँ, भीतर पर भर दिया गया हूँ? तो इसमें भी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, निराला। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। उपयुक्त पंक्तियाँ साकेत के किस सर्ग से उद्धृत है? तो 90। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 90। साकेत के 90वें सर्ग से उद्धृत है ये, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं। अगला प्रश्न है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना अनुदित रचना नहीं है? तो नील देवी इसमें हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। उपयुक्त कथन श्री रामचंद्र जी से कौन कहता है? तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जाम्बवान। गढ़कोला से किस कवि का संबंध है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निराला। कामायनी में कितने सर्ग है? तो 15 सर्ग है। वेदना और स्वानुभूति से युक्त काव्य छायावाद है। उपयुक्त कथन किस कवि का है? तो इसमें जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं अकेला देखता हूँ आ रही है मेरे दिवस की सांदे बेला। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि ने अपने बारे में लिखी है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
निम्नलिखित में से कौन नाटककार के रूप में विख्यात है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कालक्रम के अनुसार प्रसाद जी की प्रारंभिक रचना कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चित्राधार। अगला प्रश्न है, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात उपयुक्त काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? तो महादेवी वर्मा की, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक भारतीय आत्मा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सैकत सैया दुग्ध धवल तन वंगी गंगा ग्रीष्म विरल उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? तो पंत द्वारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। झांसी की रानी कविता किसके द्वारा रचित है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है ये, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। रसा उपनाम से किसने चर्चा की, रसा उपनाम से किसने रचना की? तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत किस दर्शन से प्रभावित थे? तो अरविंद दर्शन से। अगला प्रश्न देखते हैं, हिम किरीटिनी नामक रचना किस कवि की है? तो हिम किरीटिनी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित चला उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरिओद। हरिओद का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। निम्न रचनाओं में से कौन सी राम नरेश त्रिपाठी की है? तो सौपन पथिक मिलन तीनों ही रचना राम नरेश त्रिपाठी की है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? तो इसमें राम नरेश त्रिपाठी हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो यामा पर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। मैथिली शरण गुप्त जी की किस युग के कवि है? मैथिली शरण गुप्त जी किस युग के कवि है? द्विवेदी युग के, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अंतिम रचना मानी जाती है? तो इसमें कामायनी हो जाएगी। जो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, उसको अंतिम रचना माना जाता है। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। निराला की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें त्रिधारा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी जूही की कली भी रचना है निराला जी की, सरोज स्मृति भी और चतुर चमार भी, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है त्रिधारा, ये रचना निराला की नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसू, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंसू। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला कृत राम की शक्ति पूजा का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा हमारा रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, कीर्तिवास रामायण, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामायनी का अंगी रस कौन सा है? तो शांत रस इसमें हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? शैव दर्शन से। कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, निराला। रहस्यवाद का आधार है तो अद्वैतवाद, इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अद्वैतवाद। औदात्य और विद्रोह का कवि किसको कहा जाता है? तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, औदात्य और विद्रोह का कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें है, छायावाद की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो 1918 से 1936, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से निराला की कौन सी कविता प्रगतिवादी है? तो इसमें हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुकुरमुत्ता। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के बंधन से अलग हो जाना। उपयुक्त कथन किस रचनाकार का है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। संध्या सुंदरी परी सी दिवसावसान के समय मेघ में आसमान से धीरे धीरे उतर रही है, ऐसा वर्णन किस कवि ने किया है? निराला ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निराला ने। सुंदर है विहंग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम किस कवि की रचना है? पंत की। कामायनी में ईड़ा का चरित्र किसका प्रतीकार्थ है? तो इसमें बुद्धि हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बुद्धि। कर्मवीर पत्र का संपादन निम्न में से किसने किया? माखनलाल चतुर्वेदी ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसमें हो जाएगा हमारा हेमतरंगिनी, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेमतरंगिनी। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रिय प्रवास। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो कवि सम्राट कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक नामक निबंध किस कवि द्वारा लिखित है? तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्न में से कौन सा कवि राष्ट्र कवि के रूप में समादृत है? तो इसमें हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। मास्को डोयलाग किसकी रचना है? तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निराला। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, देवराज। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह पंक्ति निराला की किस रचना से उद्धृत है? राम की शक्ति पूजा से। महादेवी की प्रथम रचना निहार कब प्रकाशित हुई? तो 1930 में, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। महादेवी की प्रथम रचना निहार है और ये कब प्रकाशित हुई है, ये हमसे पूछा गया है। तो 1930 में, 1930 में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतेंदु की, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, दलित भारत की विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी कवि किसने कहा है? तो इसमें निराला जी हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साकेत नाम किसका सूचक है? तो स्थान का, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग है? तो 15 है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साकेत किस प्रकार का काव्य है? तो साकेत महाकाव्य है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? तो निहार हो जाएगी, ठीक है। निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की रचना है। बाकी त्रिधारा मुकुल बिखरे मोती ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं, लेकिन निहार किसकी है? महादेवी वर्मा की, ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी की किस रचना में हिंदी उर्दू बांग्ला एवं संस्कृत की रचनाएं संकलित है? तो कविता कौमुदी, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कविता कौमुदी। उर्वशी चंपू काव्य किस कवि की रचना है? तो प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पल्लव का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1926, ठीक है, 1926 पल्लव का प्रकाशन, ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो ए वाला क्रम इसमें सही है, पल्लव के बाद कामायनी, फिर तुलसीदास, फिर दीपशिखा, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचना करने वाले एकल छायावादी कवि कौन है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। राम की शक्ति पूजा कविता में प्रारंभ में कितनी पंक्तियों के बाद विराम चिन्ह है? तो 18, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। हरिऔध जी की कौन सी रचना रीति ग्रंथ है?
तो इसमें हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन रस कलश। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा रस कलश। निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु द्वारा संपादित नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा बालहंस। मैथिली शरण गुप्त की रचना चंद्रहास किस विधा की रचना है? नाटक की। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे किस काव्य ग्रंथ की पंक्तियाँ हैं? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा लहर। अगला प्रश्न है करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई। उपयुक्त पंक्ति में उत्तर से संबंध है, तो उत्तर से क्या संबंध है? उत्तर रामचरितमानस से। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा उत्तर रामचरितमानस से। 86 देखते हैं अपना। अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक प्रसिद्ध गीत किसके द्वारा रचित है? तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। साकेत को किस आलोचक ने जनवादी काव्य कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? तो 12। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग है। साकेत किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें छोड़ द्रुमों की मृदु छाया पंक्ति के लेखक है? तो पंत जी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न में से कौन सी रचना प्रारंभिक रचना है? तो अनामिका इसमें हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अनामिका। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका नहीं है? तो पल्लव जो है वो पत्रिका नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से किस कवि का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था बालकृष्ण शर्मा नवीन का। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? तो इसमें मौन निमंत्रण हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार। उक्त पंक्ति में गुरु भार किस पर था? तो उर्मिला। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा उर्मिला। वेद ने तू भी भली बानी पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि ने लिखी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है ये। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य का नामकरण किसके आधार पर किया गया है? श्रद्धा के। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की है? तो मिलन पथिक सोपन ये तीनों ही रचना राम नरेश त्रिपाठी जी की है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। साकेत नगरी का तात्पर्य है, तो इसमें अयोध्या हो जाएगा। और अगला और इस वीडियो का आखिरी का प्रश्न है पंत की किस रचना को छायावाद मैनिफेस्टो कहा गया है? तो पल्लव को। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा पल्लव। ठीक है, तो ये हमारे एमए फाइनल ईयर के 100 पर्सन थे ये हिंदी के। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।